हेलो, गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट। आज अपन लोग बात कर रहे हैं मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल के विषय में। इसका सिंपल डेफिनेशन है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। मतलब अपन लोग इसमें है तो किसी भी एलिमेंट्स का केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को के फंक्शन को अपन लोग इनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रीअरेंज कर सकते हैं। अपन लोग इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें है तो अपन लोग सबसे पहले देखेंगे जो स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। रो होती हैं, जो कि रो है तो पीरियड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जिन्हें ये हॉरिजॉन्टल होती हैं। एंड कॉलम्स ग्रुप जो होते हैं वर्टिकल्स फॉर्म में होते हैं, जिसके फिर आते हैं इसमें सब ग्रुप होते हैं ए एंड बी। मैंडलीव हैज़ 8 ग्रुप। इसमें है तो मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप होते हैं। ईच ग्रुप डिवाइड इनटू 2 सब ग्रुप, यानी हर एक ग्रुप जो डिवाइड होता है ए एंड बी के उसमें डिवाइड होता है। एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर प्लेस इन द सेम ग्रुप। जो समान तरह के एलिमेंट्स होते हैं उनको सेम ग्रुप में रखते हैं। अ ग्रुप वर लेफ्ट फॉर नॉट डिस्कवर येट लाइक गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम। मतलब कुछ ग्रुप को अभी बचा के रखा है मैंडलीव ने, जिसमें कुछ एलिमेंट है इनको डिस्कवर करने के लिए बाकी थे। फाइनली फिर लास्ट में पीरियोडिक टेबल में न्यू एलिमेंट को रीअरेंज किया गया, विच वार लेटर कन्फर्म आफ्टर। इनको बताया जैसे लाइक इक्का अल्मोनियम एंड इक्का गैलियम एंड इक्का सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। फिर अपन लोग इसको देखते हैं, जिसके फर्स्ट पीरियड में अपन लोग देखते हैं। फर्स्ट पीरियड में अपन लोग दिखाते हैं क्योंकि 7 पीरियड्स होते हैं ना। फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, ये 3 पीरियड्स होते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड सीरीज में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट पीरियड में जो होते हैं फर्स्ट ग्रुप कहलाता है। फर्स्ट ग्रुप में ऑक्साइड R2O के फॉर्म में बनते हैं, हाइड्रोक्साइड RH के फॉर्म में। इसमें सब ग्रुप ये भी दिखा सकते हैं। इसमें फर्स्ट पीरियड में अपन लोग का आता है हाइड्रोजन, सेकंड में आता है लिथियम एंड थर्ड में आता है सोडियम। ये सब इनका एटॉमिक मास दिया गया है। अपन लोग यहाँ अधिकतर एटॉमिक मास को कंसिडर करते हैं। फर्स्ट जो फोर्थ ग्रुप होता है, फोर्थ पीरियड में होता है फर्स्ट सीरीज में जो पोटेशियम होता है। सेकंड सीरीज में आता है कॉपर। फिफ्थ पीरियड में जो होता है अपन लोग का फर्स्ट सीरीज में आता है रुबिडियम एंड सेकंड सीरीज में आता है सिल्वर। इसी तरह सिक्स पीरियड में फर्स्ट सीरीज में आता है सीजियम एंड फाइनली सेकंड में आता है गोल्ड एंड सेवन्थ पीरियड में आता है फ्रेंसियम। अब इसी तरह अपन लोग देखते हैं सेकंड ग्रुप की बात करते हैं। सेकंड ग्रुप में सेकंड पीरियड से चालू। सेकंड पीरियड में आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम थर्ड में आता है एंड फोर्थ में कैल्शियम आता है। अब फोर्थ के सेकंड में आता है जिंक और स्कैंडियम, और फिफ्थ के सेकंड में आता है कैडमियम। जैसे सीधे सीधे अपन लोग याद कर सकते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। इसी तरह सेकंड बी में देख सकते हैं जिंक, कैडमियम, मरकरी। इस तरह इनको अलग अरेंज करते हैं। और थर्ड में आता है, थर्ड के सेकंड पीरियड में आता है बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम जो आता है अपन लोगों का, गैलियम आता है जिंक के बाद, जो कि फोर्थ के सेकंड में है। और इंडियम आता है फिफ्थ के सेकंड में। अब फर्स्ट में आता है स्कैंडियम, एट्रियम, लैंथिनम। और फिर फाइनली लैंथेनाइट 14 एलिमेंट आफ्टर वी आर अंडरस्टैंडिंग इन लैंथेनाइट्स एलिमेंट्स आफ्टर एक्टिनम। इसी तरह एक्टिनम के 14th एलिमेंट को डिवाइड करते हैं 5F में एक्टिनाइट सीरीज में। फाइनली अपन लोग अब आते हैं फोर्थ नंबर के ग्रुप में एंड सेकंड पीरियड में। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये टेट्रल्स कहलाते हैं, लेड हो गए। अब इसी तरह अपन लोग स्कैंडियम के जस्ट आगे आता है अपन लोगों का टाइटेनियम, और एट्रियम के जस्ट आता है जिरकोनियम,
और लेंथेनम के जस्ट आता है हाफनम। अब ये अपन लोग का आता है फिफ्थ में, तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ को इनको देखते हैं। और स्कैंडियम टाइटेनियम के जस्ट बाद आता है वेनेडियम। वेनेडियम और फिर जिरकोनियम के बाद आता है नियोमियम। हाफनम आता है अपन लोग का, हाफनम के आगे आता है टैंटेलम। फाइनली अपन लोग का ये फिफ्थ पीरियड्स, फिफ्थ ग्रुप के फर्स्ट सेकंड के एलिमेंट्स को देखा। अब इसमें है तो अपन लोग देखते हैं जी कि अब आता है अपन लोग का 6 नंबर का एलिमेंट। 6 नंबर के एलिमेंट में आता है सेकंड पीरियड में आयरन, सल्फर, सेटेपो, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। और इसके बाद आता है अपन लोग का बी में क्रोमो डब्ल्यू। और इसके बाद आता है सेकंड में सेवंथ ग्रुप के सेकंड पीरियड में फ्लोरीन, थर्ड पीरियड में क्लोरीन, फोर्थ पीरियड में आता है ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। और ये इस तरह अपन लोग तीन तत्वों का अपन लोग याद कर सकते हैं, जो बोलते हैं कौन सा, एमेंटेकरी ना, मोलिब्डेट, मैग्नीज, टेक्नीशियम, रियोनियम। अब इसी तरह अपन लोग ट्रांजिशन एलिमेंट के ट्राइड को देखते हैं, जो जैसे कि फेकोनी 58, ये आप लोगों का एटॉमिक मास है ना, 26, 27, 28 एटॉमिक नंबर अपन लोग यहाँ पर एटॉमिक मास। इस तरह RURHPT और OSIRPT। और फाइनली अपन लोग का जीरो ग्रुप वो होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रेफ्टॉन, जेनॉन। क्रेफ्टॉन जो होता है नियॉन से के पास होता है। और प्लेटिनम के जस्ट बाद आता है अपन लोग का जेनॉन। सेवंथ ग्रुप में आता है रेडॉन। अब इसी तरह सेम वही पोजीशन होती है जैसे मोस्टली कि अपन लोग पीरियोडिक टेबल में पहले बताया कि 14 एलिमेंट में उसी तरह 4F में लैंथेनॉइड और 5F में एक्टिनॉइड। इनको तीन तत्वों से अपन लोग याद कर सकते हैं, CPRND, सीरियम, प्रेसोडाइनियम, नियोडाइनियम, PMSM, EU, लिथियम, समरियम, यूरोपियम, GDTBDY, गैडोलियम, टर्बियम, डिस्प्रोजियम, HORTM, होल्मियम, इर्बियम, टुलियम एंड YBLU, इटर्बियम, ल्यूटेंसियम। अब इसी तरह TPU, थोरियम, प्रोटैक्टिनियम, 5F में आता है। एंड NPA, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकम। CBC, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम। और इसी तरह ESFMD, एस्टेनियम, फर्मियम, मेंडिविलियम, NOLR। इस तरह से अपन लोग उसी तरह देखते हैं इनका। इसमें यह है कि अपन लोग को कुछ चीज़ें जैसे इनके हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड के विषय में जानकारी मिलती है। जैसे फर्स्ट ए वाला एलिमेंट होता है, फर्स्ट ए जो होता है R2O के फॉर्म में ऑक्साइड बनाता है, RH के फॉर्म में हाइड्रोक्साइड, फर्स्ट ग्रुप। सेकेंड ग्रुप अपन लोग को बनाते हैं RO के फॉर्म में ऑक्साइड एंड RH2 के फॉर्म में हाइड्रोक्साइड। और थर्ड ग्रुप जो होता है R2O3 में के फॉर्म में ऑक्साइड एंड RH2 के फॉर्म में हाइड्रोक्साइड। ये बनाता है RO2 के फॉर्म में फोर्थ जो ग्रुप के होता है R2 के फॉर्म में ऑक्साइड एंड RH4 के फॉर्म में हाइड्रोक्साइड। और फिफ्थ में R2O5 के रूप में ऑक्साइड एंड RH3 के रूप में हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। इस तरह अपन लोग आगे देखते हैं। इनमें RO3 के रूप में 6 वाला पीरियड आप लोग का ये बनाता है। RO3 के फॉर्म में RO3 के फॉर्म में ऑक्साइड और H2 के फॉर्म में हाइड्रोक्साइड। और ये बनाता है R2O7 के फॉर्म में ऑक्साइड एंड RH के फॉर्म में हाइड्रोक्साइड। और जीरो ग्रुप किसी से रिएक्ट नहीं करता। फाइनली अपन लोग इनकी अलग अलग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। थैंक यू क्लास, थैंक यू माय फ्रेंड्स। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप शेयर कर सकते हैं, मैं कोई ना कोई सोल्यूशन आपको दूंगा ज़रूर, इससे पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड। ओके, थैंक यू।